एक समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का प्रसिद्ध ठग रहता था। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, क्योंकि उसका नाम सुनते ही सबको अपनी जेब की चिंता होने लगती थी। उसकी पत्नी जमुना भी किसी से कम नहीं थी। चतुराई और चालाकी में वह रामू को मात देती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर लोगों को ठगते और मजे से जीवन बिताते थे। उसी गांव में एक अमीर पर सरल दिल कुंवारा सेठ भी रहता था। नाम था सेठ बनवारी लाल। सेठ ईमानदार तो था, पर दुनियादारी में बिल्कुल कच्चा। रामू और जमुना को जब भी कोई आसान निशाना चाहिए, वे सेठ की ओर देख लेते थे। लेकिन सेठ की एक आदत उन्हें परेशान करती थी। वह हमेशा ताला लगाकर ही घर से निकलता था, इसलिए दोनों को जब तक उसे ठगने का कोई मौका नहीं मिला। एक दिन जमुना ने योजना बनाई, आज इस सेठ को ऐसे फंसाएंगे कि वह खुद हमें घर की चाबी थमा देगा। रामू उसकी चतुराई पर मुस्कुराया और बोला, कहो क्या करना है। जमुना बोली, मैं एक साध्वी बनकर उसके पास जाऊंगी, कहूंगी कि मैं भविष्यवाणी करती हूँ और उसके जीवन का बड़ा लाभ बताने वाली हूँ। तू पीछे से ऐसा माहौल बना देना कि उसे मेरी बातों पर यकीन हो जाए। अगले दिन जमुना साध्वी के वेश में सेठ के घर पहुँची। सफेद साड़ी, माथे पर तिलक और हाथ में माला। उसे देखकर कोई भी धोखा खा जाता। उसने दरवाजा खटखटाया। कौन? सेठ ने पूछा। बेटा, मैं जगदम्बा की दासी हूँ, जमुना ने मीठी आवाज में कहा। माँ ने मुझे सपना दिया है कि तेरे घर में खजाना खुलने वाला है, पर उसके लिए मुझे तेरे घर में थोड़ी पूजा करनी होगी। सेठ चकित रह गया। तभी पीछे से रामू साधु ने भेष में आते दिखा और बोला, माता जी सच कहती हैं, इनकी पूजा से कई लोगों का भाग्य खुला है। दो धर्मात्मा देखकर सेठ मंत्रमुग्ध हो गया। उसने तुरंत उन्हें अंदर बुला लिया। जमुना ने कहा, बेटा, पूजा घर के भीतर करनी पड़ेगी, लेकिन नियम है कि पूजा के दौरान घर का मालिक बाहर ही रहे। सेठ ने बिना सोचे कहा, अच्छा माता जी। फिर जमुना ने अगला दांव फेंका, हमें आपके घर की चाबी भी चाहिए, पूजा में बाधा ना आए, इसलिए ताला लगाकर हम अंदर से खोलेंगे। सेठ ने बड़ी श्रद्धा से चाबी उनके हाथ में थमा दी और बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रामू और जमुना ने भीतर झटपट घर की सारी कीमती वस्तुएं बटोर ली। काम निपटाकर पिछले दरवाजे से चुपचाप खिसक गए। सेठ बाहर खड़ा घंटों इंतजार करता रहा। न पूजा खत्म हुई, न ही साध्वी माँ बाहर आई। अंत में जब उसने दरवाजा किसी तरह खोला तो देखा घर खाली। रोते रोते उसने पड़ोसियों को बुलाया। सब ने कहा, अरे सेठ, ठगने की करतूत है। यह सेठ समझ गया कि उसकी सरल दिल भावुकता का लाभ उठाकर ठगनी ने चतुराई से उसे मूर्ख बना दिया। वह पछताता रहा, पर सीख ले ली। दुनिया में आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। और उधर रामू और जमुना, वे अगले गांव में अपनी अगली पूजा की तैयारी में जुट चुके थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।